ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का व्युत्थान, अपना व्युत्थान, समाज का व्युत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है। बहुत शांति से भजन में लगे हो, ऐसा माया जाल रच दिया कि अब लगा, अरे अब क्या होगा, किसकी सलाह ले, किससे मिले, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, छूटा भजन छूटा। जो चतुर है, राधा राधा, मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, पर नाम नहीं छोड़ूंगा। मेरी इस बात में संदेह मत करना, विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह करेंगे, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे, एक क्षण में बन जाएंगे। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। शरणागति, यदि शरणागत हो तो ठसक लाओ, गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम स्वामी, बस। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। आप एक साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। एक साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उट्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक भूसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। जीना है तो तुमको एक बार निश्चय करना होगा, मृत्यु एक बार होनी, 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आवे या सुख, कदम आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति नहीं, कहीं भी स्थिति नहीं। ऐ साधक, तू केवल अकेला, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है, फिर भी तुझे अपने कदम नहीं रोकने। चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यहाँ जिसको साथी बनाओगे तुम्हें परास्त करेगा। जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं, या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य क्षय, सबका क्षय किए हुए, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है नाम का।
जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए, मारा गया। इसमें है क्या? बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतने फंस रहा है जी। नहीं है क्या? मलमूत्र के थैले, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हड्डियों के ढांचे में मांस से थोपा हुआ, त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। ये सम्मोह जाल में फंसा कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तो भले शरीर आपका बहुत मोटा हो, आत्मबल नहीं होगा। वो भले ऐसा शरीर हो लेकिन आत्मबल वो सबसे बड़ा महाबल है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। ये तो बल है ही है, अध्यात्म बल भी जागृत होता है। जब आप गंदी बातें नहीं करोगे, मन साफ होगा ना, बहुत अच्छा। एक बार हाथ रख दिया नीचे तो लगातार 11,000 सपाटे लगा सकते हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और गौमूत्र पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस प्रकार गाय के दूध और गौमूत्र की ताकत देखिए कि ये विश्व विजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। आप अपने हाथ से ही, अपनी वासना से, अपनी कामना से, अपनी चेष्टा से इस काम का स्वागत करते हैं, तो आपकी कहां स्थिति होगी? जबकि इस दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा, उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी, उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये ज्ञाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो? निष्कामता की तरफ बढ़ो। वो खुद एक आपको आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। जो अपना भार स्वयं लेता है वो जलता रहता है, परेशान और अशांत रहता है। जो प्रभु के भरोसे पर आनंदित होकर सब भार उनके ऊपर डाल देता है, तो चिंता उनको होती। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी नाम। चिंतामणि, चतुर चिंतामणि चिंतित हो जाते हैं उसके लिए। और भक्त बेपरवाह होकर व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। न स्वार्थ की चिंता, न व्यवहार की चिंता, न परमार्थ की चिंता।